वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में दक्षता एग्जाम अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के टेस्ट पेपर 5 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक सामान्य शिक्षकों के लिए लाभदायक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम बगैर किसी देरी के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली सभी भाषाएं देखने में हिंदी जैसी ही होती है। दूसरा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सन 1956 में भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? दोस्तों हिंदी में नासिक व्यंजन 5 होते हैं। नासिक व्यंजन उसे कहते हैं जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो। नासिक व्यंजन जो है यहाँ के अतिरिक्त म, न, अंग और न है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र पाठ के 2 मुख्य पात्र कौन है? मंत्र पाठ के 2 मुख्य पात्र हैं डॉक्टर चड्ढा और बूढ़ा व्यक्ति जो सांप का विष झाड़ने का मंत्र जानता है। क्वेश्चन नंबर 26 मैथमेटिक्स के प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। यदि जनसंख्या का 2/5 भाग पुरुष है तो शहर में स्त्रियों की जनसंख्या बताएं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप पहले पुरुष की संख्या निकालकर 1 लाख में से घटाएंगे या डायरेक्ट स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए स्त्री का भाग पता करेंगे। आसान मेथड हम अपनाते हैं, पुरुष की जनसंख्या निकालते हैं, हमें 2/5 करना है। सबसे पहले हम दी गई जनसंख्या 1 लाख को लिख लेते हैं। 1 लाख को लिख लिया, इसका 2/5 भाग जो है पुरुष है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, आगे का 4 जीरो यहाँ लिख देंगे। 2 से गुना करेंगे इसको 20 को, तो 20 दूना 40, यानी 40,000 जो है पुरुष है। जब 1 लाख में 40,000 पुरुष है तो स्त्री कितनी है? सीधा सा आंसर है 60,000, क्योंकि 60 40 100 होता है। सही जवाब ऑप्शन ए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ये बोर्ड मास है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग का काम होता है, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 66 गुने 2 हम इसको अलग सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो है माइनस से पहले होता है। 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 2 6 12 1 13 होता है, माइनस 18/2 को आप कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे, गुने 12, ठीक है, प्लस 1। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है गुना का काम करेंगे। 12 नमा 108 होता है, इसमें 1 जुट जाएगा तो 109 हो जाएगा। ये जो है घटेगा किससे? 134 से घटेगा। 109 में से आप 134 को घटाएंगे, 14 में से 9 गया 5 होता है, 2 में से 0 गया 2, 1 कट जाएगा, यानी 25 जो है आंसर आता है ऑप्शन बी। है बकरी के एक झुंड में कुल पैरों की संख्या 100 है। आपको पता होगा कि बकरी में के पास 4 पैर होते हैं, तो बकरी की संख्या कितनी होगी? जब एक बकरी के पास 4 पैर है तो हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 25 प्राप्त होगा। झुंड में बकरी कितना है? 25 है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? आप इसे जो है मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुने चाल। समय गुने चाल में जब आप 60 को 5 से गुना करेंगे तो आपको 300 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी 300 किलोमीटर सही जवाब है। रीजनिंग के प्रश्न है 41, 3 + 5 15 के बराबर है, तो 4 + 6 कितने के बराबर होगा? दोस्तों 3 + 5 कभी 15 नहीं होता है,
रीजनिंग है, इसलिए ये प्लस जो है गुना का काम कर रहा है। यहाँ भी प्लस को आप गुना में बदल दे, 4 छक्के 24 सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, FDA को 11 लिखा गया है, BGT को 27 लिखा गया है, तो DKI को क्या लिखेंगे? सबसे पहले गौर करेंगे FDA को किस आधार पर 11 लिखा गया, तो आप पाएंगे कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जोड़ा गया है। F जो होता है छठा लेटर होता है, D जो होता है चौथा लेटर होता है, A जो होता है पहला लेटर होता है। 6 4 10 1 11। इसी तरह जो है B दूसरा लेटर है, G सातवां लेटर है, T 20वां लेटर है। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। तो DKI को आप निकाले कितना प्राप्त होगा? D चौथा लेटर है, K जो है 11वां लेटर है, I जो है 9वां लेटर है। 11 9 20 4 ने माया कहती है कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, यानी मेरी माता रंजीत के भाई की बहन यानी रंजीत की बहन है। जब माता रंजीत की बहन हो तो रंजीत से माया का रिलेशन क्या हो जाएगा? मामा भैगनी का हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए हानिकारक एक रसायन कौन है? तो वो क्लोरीन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन जो होता है वो ओजोन से रिएक्ट करके उसे नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 जन्मों की संख्या क्या है? उसे अशोधित जन्म दर कहते हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र में 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में कितना जीवित जन्म है, उसे अशोधित जन्म दर कहते हैं। जन्म दर जनसंख्या का कैलकुलेशन 1000 में ही होता है। पशु आबादी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है अनुकूलन क्षमता। वो समाज में कितना अनुकूल कर रहा है, इसी पर उसकी आबादी डिपेंड करती है, उसके जन्म पर नहीं। सौर विकिरण जो पृथ्वी से वापस वायुमंडल की ओर उछलता है अधिकतर होता है। इस सौर विकिरण जो पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ उछलता है, आज में चल रहे जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, वह राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर नल का जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन 25 मई को किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा के आकलन में भाषा प्रयोग का अवसर दिया जाता है, लेकिन साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, इसमें भाषा का आकलन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को मन की भाषा के प्रयोग का अवसर नहीं मिलता। 84 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है? भाषा सीखने में जो सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है वो भाषा प्रयोग का अवसर कभी नहीं हो सकता है, इकाई परीक्षण कभी नहीं हो सकता है, वो भाषा में आकलन हो सकता है। भाषा का में जब आकलन करेंगे तो उसको अवसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है। यहाँ पर साहित्य को साधन माना गया है और भाषा को साध माना गया है। 86 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अनेकों उद्देश्य होते हैं, उसमें अपने द्वारा कही गई बातों को तार्किक पुष्टि करना। जब अपनी बातों को जब तार्किक पुष्टि करेंगे तो भाषा प्रयोग का अवसर मिलेगा। भाषा का सृजन एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, यानी सोच सोचकर बोलने का अवसर देना, ये भी उद्देश्य है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जोड़ना, कोई भी रचना को अलग अलग विषयों से जोड़कर हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर नहीं है। अपर लेवल पर हो सकता है, लेकिन व्याकरण के नियम समझाना ये प्राथमिक स्तर पर उचित नहीं है। कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश बनकर उनका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। देश के प्रति देश बनकर भाषा का प्रयोग करना है, यह विविधता संवेदनशीलता को मानसिक शोषण करता है।
गणित पढ़ाने का महत्व है। गणित जो है घरेलू काम में भी इस्तेमाल होता है, मजदूरी एवं व्यापार में भी इस्तेमाल होता है, व्यवहारिक उपयोग भी है इसका, यानी गणित का सब उपयोग है। जीवन के हर पहलू में गणित काम आता है। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न जो दक्षता एग्जाम अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के टेस्ट पेपर 5 से लिए गए थे। ये अंतिम टेस्ट पेपर था। हमने कुल 5 टेस्ट पेपर जारी किए थे। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज और 5 रिवीजन टेस्ट, यानी हमने कुल 15 प्रैक्टिस सेट जारी किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब पीडीएफ के रूप में आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों दक्षता परीक्षा के अतिरिक्त हम ऑल टीचिंग एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, जैसे सीटेट हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी परीक्षा हो। इसके अलावा हम जो है डीएलएड, बीएड, ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं। पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन क्विज आदि प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क जरूर करें। हम बेहतर तैयारी कराते हैं। हिंदी भाषा में, उर्दू जबान में, इंग्लिश मीडियम में, तीनों भाषाओं में हम अच्छी तरह पढ़ाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।